हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जेई सिविल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्टिंग की पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लेके चल रहे हैं कि पूरी बुक का निचोड़ सिर्फ 3 ही पार्ट में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट है, जो कि बेस्ड होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं चाह रहा था कि जो हमारे पास हमें बैट मोटार जो चाहिए होता है पर क्यूबिक मीटर के लिए, वो भी मैं इसमें ही मिक्स कर दूं। लेकिन ये टॉपिक जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं इसका सेपरेट एक ही पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन बन रहे थे जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा ही निचोड़ लेके आया हूँ। सिर्फ 3 पेजेस का ये मेरे पास पार्ट पड़ा हुआ है। मैंने 3 पेजेस बनाए हैं इसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है। और उसके बाद जो हमारा ड्राई मोटार जो हमें 1 क्यूबिक मीटर के लिए चाहिए होता है, उसके ऊपर एक वीडियो वो बनाऊंगा मैं, और एक वीडियो में और बनाऊंगा जो फोर्थ पार्ट में कंप्लीट होगा हमारी एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। उसके ऊपर ये वाला पार्ट बन रहा है कि हमें कितने क्यूबिक मीटर के लिए कितने मशीन की जरूरत होगी और कितने मजदूर की जरूरत होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी फोर्थ पार्ट जो आप बनाइए। तो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो ड्राई मोटार के ऊपर होगा कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितने सीमेंट की ड्राई मोटार चाहिए, कितनी ब्रिक का ड्राई मोटार चाहिए और कितना लाइम का चाहिए। तो ऐसे ऐसे कितनी ब्रिक चाहिए, वो उसके ऊपर हमारा सेपरेट एक टॉपिक जो बन जाएगा। उसके भी हमें कम से कम 2 पेजेस तो उसमें कवर हो ही जाएंगे। उसमें भी हमारे लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन जो है बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उसके ऊपर पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला पार्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले एक बात आती है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम अर्थ वर्क, जो अर्थ का वर्क होता है वो स्पेशली हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। उसकी जितनी भी डिमेंशन होगी, जितनी भी पेमेंट होगी, उसको हम क्यूबिक मीटर में हम मेड करते हैं, जितनी पेमेंट हो चाहे उसकी मेजरमेंट हो। तो लेकिन बात आती है अर्थ मीटर में, अर्थ वर्क जो होता है उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे है जिसको हम स्क्वायर मीटर एंड नंबर में करते हैं। तो जिसकी पेमेंट भी और उसकी मेजरमेंट भी हम स्क्वायर मीटर एंड नंबर में करते हैं। जैसे कि हमें किसी कोई पेड़ को काटना है तो वो हम नंबर में ही काटेंगे, वो अर्थ वर्क में आएगा। अर्थ है तो अर्थ के ऊपर पेड़ लगे हैं, उसको हम अर्थ मीटर में ही काटेंगे। उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग एंड लेबलिंग। तो सरफेस की ड्रेसिंग करेंगे हम, उसको सरफेस को फिनिश अच्छा करेंगे, तो उसकी लेबलिंग करेंगे हम, वो स्क्वायर मीटर में हम करेंगे। सिर्फ अर्थ वर्क में ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जिसको हम स्क्वायर मीटर एंड नंबर में करते हैं। बाकी अर्थ वर्क का काम जितना भी हो, चाहे फाउंडेशन का हो, चाहे ट्रेंचेस की हमें खुदाई करनी हो, चाहे उसमें फिलिंग करनी हो, तो जितना भी आता है वो क्यूबिक मीटर में ही आता है। तो ये वाले पार्ट आपको याद रखने हैं कि अर्थ फिलिंग का जितना भी काम होता है वो क्यूबिक मीटर में ही होता है। जैसे कि मैं आपको जो जो क्यूबिक मीटर में होता है उसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आई थिंक सभी को पता होगा कि अर्थ वर्क में क्या क्या होता है। जैसे कि हमें किसी अर्थ वर्क के लिए सैंड फिलिंग करनी है, ये भी अर्थ फिलिंग में ही आ गया, उसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करेंगे। उसके बाद पडल क्ले कोर, तो जो पुडिंग होती है क्ले की, उसको पडल भी बोल सकते हैं, पुडिंग ऑफ क्ले, तो उसको भी हम क्यूबिक मीटर क्ले की अर्थ से ये जुड़ा हुआ है ना। तो रॉक एक्सकावेशन करेंगे हम, रॉक की एक्सकावेशन, तो ये अर्थ वर्क में ही आ रहा है, तो ये भी क्यूबिक मीटर में आएगा। उसके बाद अर्थ फिलिंग होगी किसी भी जगह के लिए, फ्लोर के लिए, चाहे जो भी हो, अर्थ की फिलिंग हो रही है तो वो भी क्यूबिक मीटर में ही होगा। इसके बाद हम एक्सकावेशन करेंगे किसी फाउंडेशन के लिए, तो वो भी क्यूबिक मीटर में ही होगा। तो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी अर्थ वर्क से रिलेट करते हैं उसको हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंक्रीट की जितनी भी डिमेंशन होती है वो क्यूबिक मीटर में ही होती है। आपको पता है कंक्रीट कैसा होता है, वो क्यूब में होता है, तो उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं हम, तो वो क्यूबिक मीटर में ही उसकी डिमेंशन आती है। लेकिन ये 3 यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं आपको, वो जो है कंक्रीट वर्क में क्यूबिक मीटर में नहीं आते हैं। आई थिंक डीपीसी का तो सभी को पता होगा कि स्क्वायर मीटर में होता है। सीमेंट कंक्रीट की जो जाली वर्क होता है वो भी स्क्वायर मीटर में होता है। एंड आरसीसी शेल्फ जो होती है, शेल्फ आपने नाम सुना होगा, वो दोनों ये कंक्रीट वर्क के ही है, लेकिन ये स्क्वायर मीटर में होते हैं। सिर्फ आपको ये 3 ही याद रखने हैं। बाकी कंक्रीट के बारे में आपको पता ही है कि कौन कौन सा कंक्रीट का वर्क होता है। तो आपने आरसीसी छज्जा के बारे में सुना होगा,
आई थिंक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किसकी जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में नहीं की जाती है, तो ऑप्शन में लिख रखा होता था कि आरसीसी छज्जा, आपने सुना होगा। तो उसकी जो मेजरमेंट है या पेमेंट बोल सकते हैं हम कि उसकी पेमेंट जो है वो क्यूबिक मीटर में की जाती है कि 1000 क्यूबिक मीटर के हिसाब से इतनी, इसकी 100 मीटर की इतनी पेमेंट बनती है या उसकी मेजरमेंट इतनी बनती है। तो जितने भी आते हैं कंक्रीट वर्क में, जैसे कि मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल और बता देता हूँ कि हमें कंक्रीट वर्क करना है फाउंडेशन में, वो भी क्यूबिक मीटर में, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वो भी हम हमारे पास क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट होगी। एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होगा, उसका भी जैसे कि हम बीम डालेंगे, उसका स्लैब डालेंगे, लिंटल डालेंगे, वो भी क्यूबिक मीटर में होगा। उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे कि आरसीसी चार्जर तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और बचता है कि सन शेड, सन शेड का होता है वो भी क्यूबिक मीटर में ही होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं सीमेंट कंक्रीट बेड प्लेट जो होती है उसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। और लाइम फाउंडेशन, तो लाइम कंक्रीट की जो फाउंडेशन होती है उसके लिए भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम ब्रिक पे आ जाते हैं कि ब्रिक मशीनरी के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ब्रिक का जितना भी काम होगा वो भी क्यूबिक मीटर में ही होगा, ये आपको याद रखना है। सिर्फ कुछ चीजें यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, वो मेजर स्क्वायर मीटर एंड मीटर में ही होंगी। जैसे कि हानी कॉम ब्रिक है वो स्क्वायर मीटर में होगा। उसके बाद ब्रिक हाफ ब्रिक जिसकी जो थिकनेस होती है 10 सेंटीमीटर होती है, आई थिंक सभी को पता होगा कि इसको स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। उसके बाद ड्रेन इंक्लूडिंग प्लास्टर, तो जो ड्रेन होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ये तो जितने भी मैं आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता रहा हूं वो MKS है। अगर आपको ड्रेन का FPS में बोलना है तो आप रनिंग मीटर में भी, कई बार आपने सुना होगा रनिंग मीटर, तो रनिंग मीटर में जितनी भी मेजरमेंट होती है वो FPS में होती है। FPF, ऐसा नहीं सॉरी, F होता है। उसके बाद ब्रिक ऑन एंड एजिंग, तो रोड साइड में जो हम ब्रिक प्रोवाइड करते हैं एंड एजिंग पे उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद वेदर कोर्स 10 सेंटीमीटर थिक का उसको मीटर में करेंगे। एंड ड्रॉप कोर्स जो होता है 8 सेंटीमीटर थिक का उसको भी मीटर में मेजर करते हैं। एंड कॉर्निस एंड कोपिंग जो होता है सीसी के लिए उसको भी हम मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में होता है, तो मैं इसका थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि हमें जो ब्रिक वर्क है उसको अगर हमें फाउंडेशन में डालना है, प्लिंथ वर्क एंड फाउंडेशन की प्लिंथ जो लेवल होता है हमारा उसके नीचे जो हम ब्रिक वर्क करते हैं उसको हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। एंड जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके लिए भी हम जो हमारा ब्रिक वर्क होता है उसको हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो जो एक सुपर स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए हम हाफ ब्रिक लेते हैं, तब हम स्क्वायर मीटर में लेंगे। जब हम हाफ ब्रिक नहीं लेंगे, फुल ब्रिक लेंगे, तो उसको हम क्यूबिक मीटर में करेंगे। उसके बाद हम जो ब्रिक होगी उसको फाउंडेशन में प्रोवाइड करेंगे बीबी के लिए, बीबी सीमेंट कंक्रीट के लिए, तब भी हम क्यूबिक मीटर में ही लेंगे। तो ये थोड़ा बहुत एग्जाम्पल थे ब्रिक वर्क के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ब्रिक वर्क में दो चीजें ऐसी है जिसको हम नंबर में मेजरमेंट करते हैं, उसकी पेमेंट जो है नंबर में करेंगे हम। तो जैसे कि चूल्हा जो होता है किचन में, चूल्हा आपने नाम सुना होगा, जो पहाड़ी इलाके वाले हैं चूल्हा सुना होगा, तो उन्होंने उसको हम मेजरमेंट करते हैं नंबर के हिसाब से कि इतने नंबर ऑफ चूल्हा हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं और इतनी हमारी पेमेंट बनी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चूल्हा की हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, मीटर में, रनिंग मीटर में, स्क्वायर मीटर में या नंबर में, या फिर जो चूल्हा के लिए हम पेमेंट करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, नंबर में करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। उसके बाद है कुकिंग, जो रेंज होती है डिफरेंट टाइप की जितनी भी कुकिंग होती है, जैसे कि चिमनी हो गया, तो चिमनी के लिए हम नंबर में करते हैं। उसके बाद हम स्टोन वर्क पे चलते हैं, तो स्टोन वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टोन वर्क को भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। जैसे कि हमारा अभी ये 4th पॉइंट चला है, ऐसे ही मैंने 12 पॉइंट जो है वो इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। लगभग इस टॉपिक से 400 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए।
जैसे कि हमारी जो मूर्ति की बुक है वहाँ पे सिर्फ 82 ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया है उन्होंने, मेरे पास वो बुक है, लेकिन मैंने वहाँ से कोई भी इंक्लूड नहीं किया, वहाँ पे थोड़े बहुत एरर भी है। तो ये मेरे पास इंजीनियरिंग की बुक पड़ी हुई है मेरे पास, तो मैं वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, इसलिए मैं इस वीडियो से बुक से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट से आपको लगभग 400 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टोन वर्क जितना भी होता है, जो स्टोन वर्क जैसे कि हम चाहे जो भी स्टोन वर्क हो उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो केसेस ऐसे हैं, जैसे कि स्टोन वर्क जो बॉल फेसिंग के लिए हम यूज करेंगे, जो हमारी बॉल होगी उसकी फेसिंग के लिए जो हम स्टोन यूज करेंगे उसको हम स्क्वायर मीटर में यूज मेजरमेंट करते हैं। एंड जो कट स्टोन वर्क इन जाली के लिए, तो उसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो सिर्फ ये दोनों ही है हमारे पास क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, बाकी सारा स्टोन का वर्क जो होता है वो क्यूबिक मीटर में ही होता है। जैसे कि स्टोन वर्क हम सुपर स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन के नीचे भी हम यूज कर सकते हैं स्टोन को। तो ये स्टोन वर्क ऐसे ही होता है जैसे कि रैंडम रबर मशीनरी हो गया, एंड रबर मशीनरी हो गया, कोर्स रबर मशीनरी हो गया। तो ये जितनी भी मशीनरी आती है हमारे पास वो सारा ही स्टोन वर्क में ही आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रूफिंग के बारे में। तो रूफिंग का जो वर्क होता है वो मेनली स्क्वायर मीटर में ही होता है। रूफ वर्क आपने सुना होगा कि इतने स्क्वायर मीटर हमारी रूफ है, इसके लिए हमें इतना नंबर ऑफ प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि स्क्वायर मीटर में हम रूफिंग की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं उसको हम क्यूबिक मीटर या मीटर में ही मेजरमेंट कर सकते हैं। तो रूफ की बात आती है तो हम रूफ के लिए आरसीसी स्लैब भी प्रोवाइड करते हैं, आपने नाम सुना होगा आरसीसी स्लैब का, तो उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे हम। एंड उसके बाद आरबी स्लैब के बारे में नाम सुना होगा, तो आरबी स्लैब की जो रूफिंग होगी उसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करेंगे। लेकिन जीआई शीट, गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट जो होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। एंड रेन वाटर पाइप, तो रेन वाटर की जो पाइप हम प्रोवाइड करते हैं रूफ में उसको हम मीटर में मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि जो रेन वाटर की पाइप होती है वो डाया स्पेसिफाइड होती है इसलिए। उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में आपने सुना ही होगा, उसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। एंड रिज वैली एंड गटर, रिज वैली एंड गटर का भी हम मीटर में ही करते हैं। उसके बाद हम ये 2-3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, सिर्फ यही याद रखना है कि फ्लोरिंग, फिनिशिंग एंड पेंटिंग, ये तीन जो है इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। सिर्फ फिनिशिंग में हम स्कर्टिंग को छोड़कर, स्कर्टिंग जो होती है हम इसको डैडो भी बोल सकते हैं, लेकिन डैडो जो होता है उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। जो स्कर्टिंग होती है वो भी सिंपली डैडो से ही रिलेट करती है, लेकिन हम इसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं। सिर्फ फिनिशिंग में आपको सिर्फ ये स्कर्टिंग याद रखना है, इसको हम मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। बाकी फ्लोरिंग, जितनी भी फ्लोरिंग होगी उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, फिनिशिंग भी स्क्वायर मीटर में। एंड पेंटिंग, जो पेंट करते हैं उसको हम स्क्वायर मीटर में ही लेते हैं। उसके बाद हम वुड वर्क के बारे में जान लेते हैं। तो वुड वर्क जो होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमें याद रखना है मीटर एंड क्यूबिक मीटर में। तो बल्ली आपने देखा होगा, बल्ली कैसी होती है, जो डाया स्पेसिफाइड होती है। जैसे कि बल्ली हम फोरम वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। फोरम वर्क जैसे कि हमें स्कैफ फोल्डिंग बनानी है कि अपनी चिनाई के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा हाइट जो है 1.5 मीटर से ऊपर हो गई है, तो हमें स्कैफ फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो आप स्कैफ फोल्डिंग के लिए जो बल्ली यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वो जो 100 mm के होते हैं वो डाया स्पेसिफाइड होते हैं। तो उसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद दियोदार वुड जो होता है, रोड फ्रेम इन बीम एंड बैटन एंड फिक्स इन पोजीशन, उसको हम सिर्फ क्यूबिक मीटर में लेते हैं, बाकी स्क्वायर मीटर में वुड वर्क का ही काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील वर्क के बारे में। स्टील वर्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ पेमेंट जो है डोनेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हो, जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो मिनिमम अमाउंट है वो 10 रुपये रखा है मैंने, तो 10 से लेकर आप जितना चाहे
अमाउंट पे कर सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। तो आपको जो वहाँ पे एक ब्लैंक जैसा दिख रहा होगा, वहाँ पे रुपीज़ लिखा होगा, वहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है। जैसे कि आपने 11 रुपये कर दिया तो अपडेट पे आपको क्लिक करना है, तो आपका अमाउंट जो है 10 से चेंज होके 11 रुपये हो जाएगा। तो आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी आपके वॉलेट से, जैसे कि फ्री रिचार्ज से भी आप पे कर सकते हैं। जैसे कि फ्री रिचार्ज में कैशबैक पड़ा हुआ होता है आपके पास, आप वहाँ से भी पे कर सकते हैं, चाहे पेटीएम से चाहे फ़ोन पे से। तो इंटरनेट से आपको जैसे भी पे करना है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टील वर्क की बात आती है। स्टील वर्क आई थिंक सभी को पता होगा, क्विंटल में हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं स्टील में जिसको हम मीटर, स्क्वायर मीटर एंड क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। जैसे कि थ्रेडिंग इन आयरन, तो थ्रेडिंग इन आयरन जो होता है वो सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। बेल्डिंग के बारे में सुना होगा, बेल्डिंग जो होती है, जो बेल्डिंग करते हैं, आयरन बेल्डिंग होती है, गैस बेल्डिंग होती है, जितनी भी वेल्डिंग होती है तो वो सेंटीमीटर में होती है। उसके बाद वो बार्बर वायर फेंसिंग, तो वो मीटर में। आयरन रेलिंग जो होती है वो मीटर में करते हैं। एक्सपेंडेड मेटल जो होता है स्क्वायर मीटर में। आयरन गेट जो होता है स्क्वायर मीटर में। एंड रोलिंग शटर जो होता है वो भी स्क्वायर मीटर में। आयरन ग्रिल के बारे में सुना होगा, स्क्वायर मीटर में। स्टील डोर विंडो जो होते हैं, स्टील के डोर एंड विंडो जो होते हैं उसको भी स्क्वायर मीटर में। एंड सिर्फ जो बोरिंग होल होते हैं आयरन में वो नंबर में करते हैं, कितने नंबर ऑफ होल हमने बोरिंग होल किए हैं। अब ये वाला पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला पॉइंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर कि जो मटेरियल की सप्लाई है वो हम कैसे करते हैं, कौन से मेथड से हम उसकी सप्लाई करते हैं। तो ब्रिक की जो सप्लाई होती है आई थिंक सभी को पता होगा कि 4000 नंबर ऑफ ब्रिक से करेंगे हम। तो एक ट्रक जो होता है वो 4000 ब्रिक जो है एक टाइम में ला सकता है। उसके बाद सीमेंट की जो सप्लाई होगी वो बैग्स में होती है, आई थिंक सभी को पता होगा। स्टील की क्विंटल में होती है, आई थिंक पता होगा। और बिचुमन जो होता है उसको टन में सप्लाई होती है कि कितने नंबर ऑफ टन की आपको बिचुमन की जरूरत है। उसके बाद लाइम जो अनस्लैकड होता है, अनस्लैकड लाइम जो होता है उसकी क्विंटल में होता है। बाकी जो जैसे कि हमारे पास सैंड हो गया, सुर्की हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन ब्रिक ब्रिक ब्लास्ट हो गया और स्टोन ब्लास्ट हो गया, एंड बजरी एंड श्रिंगल, इन सभी की हम जो सप्लाई करते हैं वो क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये तो आई थिंक सभी को पता है, सैंड के बारे में, सुर्की के बारे में एंड बजरी शिंगल के बारे में सभी को पता है कि क्यूबिक मीटर में करते हैं, लेकिन आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं कि इनकी भी सप्लाई हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा लास्ट पेज था, 2 पेज तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो ये लास्ट पेज है, काफ़ी बड़ा बड़ा पेज है। तो इसमें 12वां पॉइंट जो हमारा बोल रहा है कि मिसलेनियस जो कितने कितने आते हैं। तो जो जो नंबर में आते हैं पहले मैंने वो लिखे हैं, फिर उसके बाद मीटर वाले लिखे हैं, फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर मीटर वाले, फिर पॉइंट वाले। तो नंबर वाले बात कर लेते हैं हम। ऑर्नामेंटल पिलर कैप, तो पिलर कैप जो होता है चाहे बेस हो उसको हम नंबर में पेमेंट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ उसका मेजरमेंट जो है वो ये नंबर है। उसके बाद हम डोर को फिक्स करेंगे या विंडो को फिक्स करेंगे, वो नंबर में होगा। उसके बाद हमें कोई ग्लास पैनल जो है हमारा शीशा फिट करते हैं किसी डोर में, विंडो में, तो उसको हम नंबर में रिन्यू करते हैं एंड फिक्स भी नंबर में करते हैं। एंड WC वाटर क्लोसेट जो होता है टॉयलेट में उसको हम नंबर में फिट करते हैं। वॉश बेसिन जो होती है वो भी नंबर में हम फिट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्नामेंटल कॉर्निस, ऑर्नामेंटल कॉर्निस जो होता है उसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है लेइंग पाइप लाइन इन सैनिटरी, जो पाइप फिटिंग करते हैं हम सैनिटरी के लिए उसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं। पाइल फाउंडेशन को मीटर में, बेल सिंकिंग को मीटर में एंड डैग बेलिंग मीटर में। उसके बाद जंगल क्लियरेंस, जंगल को क्लियर करेंगे तो स्क्वायर मीटर में, लेकिन एक सिल्ट क्लियरेंस भी होता है, सिल्ट की क्लियरेंस जो होता है उसको हम क्यूबिक मीटर में करेंगे। मैंने आपको बताया था जितना भी हमारा अर्थ वर्क होता है क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाता है। बाकी मैंने आपको पॉइंट जो जो बताए हैं सिर्फ आपको वही याद रखने हैं। तो सिल्ट भी एक अर्थ से ही रिलेट करती है, इसलिए क्यूबिक मीटर। ग्लेजिंग हो गया स्क्वायर मीटर, ग्लास पैनल की जो सप्लाई होगी उसको स्क्वायर मीटर में। आपको ऐसा नहीं याद रखना है कि ग्लास पैनल की जो सप्लाई होगी वो
नंबर में होगी, नंबर में कभी नहीं होती कि हमें कितना स्क्वायर मीटर उसके लिए ग्लास चाहिए। ओके, आपने देखा होगा कि हम जब भी अपनी विंडो के लिए ग्लास मिस्त्री से लगवाते हैं तो वो बोलता है कि आपका जो विंडो का एरिया कितना है, कितने बाय कितने का है, तो कितना स्क्वायर मीटर है, ऐसे वो पूछता है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ चैनल, तो उसको भी हम स्क्वायर मीटर में। एंड बिचुमिनस रोड सरफेस, तो जो बिचुमिनस रोड सरफेस होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन बिचुमन की जो सप्लाई होती है वो टन में होती है, टन में। ओके, लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ये तो सभी को पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो फिटिंग होती है उसको हम नंबर ऑफ पॉइंट में मेजर करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, आई थिंक 20 मिनट का, 22 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मैंने आपसे बात की थी कि अगर आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही पार्ट लेके आऊँ तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक बात और है, मैंने आपको वीडियो के पहले में स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप, अगर आपको कितने नंबर मैशन पर डे के ऊपर भी वीडियो चाहिए, वो हमारा 4th पार्ट होगा। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको 4th पार्ट भी चाहिए इसका, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।